ब्रेक के बाद शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में अब बात तालिबान की, जो लगातार अफगानिस्तान में ताकतवर होता जा रहा है। तालिबान की बढ़ती ताकत ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं पाकिस्तान इससे अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान के तालिबानी झूठ की पोल खोल चुकी है। आपको बताएंगे पाकिस्तान के तालिबान कनेक्शन का पूरा सच। लेकिन शो की शुरुआत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के साथ, जिनके अफगानिस्तान और तालिबान के बीच क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई। अब परिवार और देश को इंतजार है दानिश के पार्थिव शरीर के भारत आने का। धमाके यहाँ की किस्मत बन चुके हैं। जंग यहाँ एक आदत बन चुकी है। जिंदगी और मौत यहाँ एक खेल है। यह अफगानिस्तान है जहाँ फैसला गोलियों से होता है। जमीन ताकत और जोर आजमाइश से मिलती है। दुनिया को यहाँ की हकीकत बयां करने वाला एक हिंदुस्तानी नफरत की गोली का शिकार हुआ। वो अफगानिस्तान में एक बार फिर बढ़ती आतंकवाद की बीमारी की तस्वीरें दुनिया को रूबरू करा रहे थे। जिस इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, वहीं दानिश का कैमरा भी आतंक के इस मंजर को कैद करने के लिए डटा था। कई बार हमलों में बाल बाल बचे, लेकिन अफगानिस्तानी सैनिकों के साथ पीछे नहीं हटे। जिस इलाके में दानिश को गोली लगी, वो इलाका अफगानिस्तान ने तालिबान से छीन लिया है। अफगानिस्तान को लगता है आतंकवाद की यह हार काश दानिश अपनी आंखों से देख पाते। Had Danish been alive, he would have noticed that the Afghan security forces are able to liberate this part, drive the Taliban out, and drive into this region, into this area, into this town, to the cheers of hundreds, if not thousands, of Afghans welcoming them back to this area. And so he did his job with consummate professionalism. And I only wish he had seen the scenes today on which he could have reported for Reuters, but also to the community. स्पिन बोल्डक वही इलाका है जहां अफगान सुरक्षा बलों पर हमले में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई। जहां अब अफगानिस्तान की जीत का जश्न मन रहा है, वहीं तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी सीमा पर जाते नजर आ रहे हैं। दानिश अफगानिस्तान की सेना के साथ खतरनाक इलाकों में डटे थे, जो तालिबान की एक एक करतूत को अपने कैमरे में कैद करके दुनिया के सामने ला रहे थे। इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि तालिबान ने दानिश के शव को ICRC को सौंप दिया था और काबुल में भारतीय दूतावास अफगान अधिकारियों और ICRC के साथ मिलकर दानिश का शव भारत भेजने पर काम कर रहा है। Officials are working in the area. The area is under Afghan government control, so it'll be only a matter of time before we can arrange the flights for his body to be repatriated to Kabul first and then to India afterwards. उधर अफगानिस्तान ने दानिश की हत्या करने वाली खबरों से इनकार किया है। हमें नहीं पता कि गोलीबारी के दौरान पत्रकार को किसकी गोली लगी और कैसे उनकी मौत हुई। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी पत्रकार को हमें सूचित करना चाहिए। इससे हम उस व्यक्ति विशेष की उचित देखभाल करेंगे। हमें खेद है कि पत्रकार हमें सूचना दिए बिना वॉर जोन में प्रवेश कर रहे हैं। UNSC की ब्रीफिंग में भारत ने दानिश की मौत पर दुख जताया और परिवार के प्रति संवेदना जताई। We condemn the killing of an Indian photojournalist, Danish Siddiqui, while he was on a reporting assignment in Kandahar in Afghanistan yesterday. I extend our sincerest condolences to his bereaved family. दानिश की मौत पर अमेरिका ने भी शोक जताया। वहीं अफगानिस्तान ने शांति की अपील की। हमें यह सुनकर काफी दुख हुआ कि रॉयटर्स के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान में लड़ाई को कवर करते हुए हुई। सिद्दीकी को उनके काम के लिए जाना जाता था, खासकर दुनिया के लिए सबसे जरूरी और चुनौतीपूर्ण समाचारों में उनकी खींची फोटो हेडलाइंस के पीछे की भावनाओं और मानवीय चेहरों को सबके सामने लाती थी। रोहिंग्या संकट कवरेज के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला। परिवार को इंतजार है उनके शव के भारत आने का, ताकि अपने लाल को वो आखिरी बार देख सके। दानिश अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी तस्वीरों में जिंदा है। उनके साथ जिंदा रहेगा वो जज्बा जिसे दुनिया की कोई गोली नहीं मार सकती। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में हिंदुस्तान ने अपना एक बहादुर पत्रकार खोया है। भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान ने भी भारत पर भरोसा जताया है,
लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दुनिया के सामने भले ही पाकिस्तान तालिबान के विरोध का ड्रामा कर रहा हो, लेकिन एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके चेहरे से झूठ का नकाब वो हटा रही हैं। तालिबान ताकतवर क्या हुआ? पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीरें बदलने लगी। पाकिस्तान की जमीन पर तालिबान के झंडे लहराने लगे। क्वेटा में तालिबान के समर्थन में खुलेआम रैलियां निकाली जाने लगी। तालिबान के समर्थन में लग रहे नारों ने पाकिस्तान के चेहरे से एक बार फिर शराफत का नकाब उतार कर फेंक दिया। President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role. कहते हैं कि झूठ बोलना भी एक कला है और इस कला का मास्टर है पाकिस्तान। ताशकंद में दुनिया के सामने इमरान कहते रहे कि उनका तालिबान से कोई नाता नहीं। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. दुनिया के सामने शराफत का नकाब पहले पाकिस्तान की पोल खुद उनके सांसद ने खोल दी, जिन्होंने पाकिस्तान की गलियों में रंगी तालिबानी छाप से लेकर पाकिस्तानी सेना पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। हम जब यहां पर कहते हैं कि यहां से लोग जा रहे हैं, यहां से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा अमरुल्लाह साले जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को दो खतरात लाहिक हैं। एक, अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन और आश्ती नसीब होगी। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग, ये आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पर हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुव्वतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। Perhaps we just want to be embarrassed. तालिबान की आवाज क्या पाकिस्तान की संसद में गूंजी, माइक म्यूट हो गया, लेकिन सच किसी माइक का मोहताज नहीं और न ही पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो सच को दबा सके। इमरान का झूठ अब अफगानिस्तान से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान का पूरा सच ला दिया। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. There's a consensus among credible international observers that they've not taken any steps to sever their relationship with terrorist organizations. Fifth, contrary to the declarations of their political office that they will not attack cities and provincial centers, they are accelerating their attacks in attempting to starve the cities. इमरान के एक झूठ को अफगानिस्तान सबूतों के साथ दुनिया के सामने ला रहा है। अभी इस लिस्ट को देखिए, जिसे अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने इसी 14 जुलाई को जारी किया। इस लिस्ट में तालिबान के 25 जख्मी आतंकवादियों के नाम हैं, जिनका इलाज पाकिस्तान में चल रहा है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अस्पताल में। ये स्टैंप इसका सबूत है। You see them openly in madrasas in Pakhtunkhwa and Quetta and Baluchistan and Waziristan, gathering money and support and funds for the Taliban. You see the 40,000 plus madrasas on the border training them and sending them to Afghanistan. And even more importantly, you're watching and seeing daily how many burials that are happening for Taliban soldiers in Pakistan today. So it's very obvious. There's in the history of the world,
There has never been a violent party such as the Taliban waging war for over 20 years without a neighboring country's support. And it's very obvious which neighboring country that is. तालिबान जिस ताकत की बात कर रहा है वो पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लगातार तालिबान की मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लगी सीमाओं के नजदीक पाकिस्तान में करीब 40,000 मदरसों में तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले 1 महीने के दौरान 10,000 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं। कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन भी अब अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने पहुंचे हैं। We have known for a few months now that the conversations have been happening between the Haqqanis, but also the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed. The 3 of these organizations have been talking about the logistics of how to increase and pad the number of the Taliban on the battlefield this year. पाकिस्तान का एक-एक झूठ सामने आ रहा है। तालिबान से उसका प्यार पुराना है। कई सालों तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा रखा। ऐसे में जिस पाकिस्तान की रगों में आतंकवाद का खून दौड़ता है, उससे तालिबान का साथ न देने की उम्मीद करना एक बेईमानी है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इस मुल्क में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही।